कोविड के दूसरी लहर के दौरान हमने कई मासूमों के चिताओं को सुलगते देखा, कई परिवारों को अपने अपनों को खोने के गम में बिलखते देखा। और अब जब दूसरी लहर का कहर कम होने लगा है, ऐसे में तीसरे लहर के आने की चेतावनी दी जा रही है। कोविड-19 महामारी से संबंधित सरकारी समिति के एक वैज्ञानिक ने कहा कि अगर हम कोरोना गाइडलाइंस का सही से पालन नहीं करेंगे तो कोरोना वायरस की तीसरी लहर अक्टूबर-नवंबर के बीच चरम पर पहुंच सकती है। लेकिन इससे ज्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि संभावित तीसरी लहर में कोरोना से संक्रमित दूसरी लहर के दौरान दर्ज किए गए दैनिक मामलों के आधे मामले देखने को मिल सकते हैं। कोविड-19 के गणितीय अनुमान पर काम कर रहे मनिंदर अग्रवाल ने ये भी कहा कि यदि वायरस का कोई नया स्वरूप उत्पन्न होता है तो तीसरी लहर तेजी से फैल सकती है, लेकिन ये दूसरी लहर की तुलना में आधी होगी। अग्रवाल ने कहा, डेल्टा स्वरूप उन लोगों को संक्रमित कर रहा है जो एक अलग प्रकार के स्वरूप से संक्रमित थे, इसलिए इसे ध्यान में रखा गया है। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे टीकाकरण अभियान आगे बढ़ेगा, तीसरी या चौथी लहर की आशंका कम होगी। बता दें कि भारत के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विज्ञान ने पिछले साल गणितीय मॉडल का उपयोग कर कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में वृद्धि का पूर्वानुमान लगाने के लिए एक समिति का गठन किया था। और इस समिति में आईआईटी कानपुर के वैज्ञानिक मनिंदर अग्रवाल के अलावा आईआईटी हैदराबाद के वैज्ञानिक एम विद्यासागर और एकीकृत रक्षा स्टाफ उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल माधुरी कानितकार भी शामिल हैं। मनिंदर अग्रवाल का ये भी कहना है कि तीसरी लहर का अनुमान जताते समय प्रतीक्षा की हानि, टीकाकरण के प्रभाव और एक अधिक खतरनाक स्वरूप की संभावना को कारक बताया गया है, जो दूसरी लहर की मॉडलिंग के दौरान नहीं किया गया था। इस बारे में उन्होंने कहा, इसकी एक विस्तृत रिपोर्ट शीघ्र प्रकाशित की जाएगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हमने 3 परिदृश्य बनाए हैं। एक आशावादी है, इसमें हम मानते हैं अगस्त तक जीवन सामान्य हो जाता है और वायरस का कोई नया स्वरूप नहीं होगा। दूसरा मध्यवर्ती है, इसमें हम मानते हैं कि आशावादी परिदृश्य धारणाओं के अलावा टीकाकरण 20% कम प्रभावी है। उन्होंने ट्वीट कर कहा, तीसरा निराशावादी है, इसकी एक धारणा मध्यवर्ती से भिन्न है। अगस्त में एक नया 25% अधिक संक्रामक उत्परिवर्तित स्वरूप फैल सकता है। अग्रवाल द्वारा साझा किए गए ग्राफ के अनुसार अगस्त के मध्य तक दूसरी लहर के स्थिर होने की संभावना है और तीसरी लहर अक्टूबर और नवंबर के बीच अपने चरम पर पहुंच सकती है। वैज्ञानिक ने यह भी कहा कि निराशावादी परिदृश्य के मामले में तीसरी लहर में देश में रोजाना 1,50,000 से 2 लाख के बीच मामले बढ़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि ये आंकड़ा मई के पूर्वार्ध में दूसरी लहर के चरम के समय आए मामलों से आधा है। जब अस्पतालों में मरीजों की बाढ़ आ गई थी तो हजारों लोगों की मौत हुई थी। खैर, कोरोना की तीसरी लहर ज्यादा प्रभावशाली रहे या ना रहे, लेकिन आप अपना बखूबी ख्याल रखें। जिन्होंने वैक्सीन ले लिया है वो भी कोरोना के नियमों का सख्ती से पालन करें और अपने इम्यून सिस्टम को अच्छा बनाए रखने के लिए सही भोजन लें। सीएन राष्ट्र के लिए पूनम शाह की रिपोर्ट।